सो एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 16 गिवन है हमारे पास. डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय. तो फंक्शन की डेफिनेशन है फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू -1 फंक्शन की वैल्यू कितनी है -2. जब x -1 से 1 के बीच में है इस सेकेंड इंटरवल में फंक्शन की डेफिनेशन दी है 2x, और जब x 1 से बड़ा हो जाता है तो फंक्शन की डेफिनेशन 2 हो जाती है. तो हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है. तो कौन कौन से पॉइंट पे चेक करनी चाहिए? हमें चेक करनी चाहिए एट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1. तो ऐसा क्यों कि केवल -1 और 1 पे चेक करनी चाहिए? क्योंकि फंक्शन -1 और 1 पे हम अपनी डेफिनेशन चेंज करता है. -1 से छोटे पे आप देखो अलग डेफिनेशन है और -1 से बड़े पे अलग है. बिल्कुल ऐसा ही केस 1 के लिए है. तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं एट x इज इक्वल टू -1. x इज इक्वल टू -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मैं निकालूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट LHL एट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव, यानी -1 से छोटे वैल्यू पे, जस्ट छोटे पे. तो फंक्शन की डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो -1 से छोटे पे कौन सी पहली वाली डेफिनेशन आ जाएगी फंक्शन की. तो एक कांस्टेंट वैल्यू है कितने? -2. तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई -2. राइट हैंड लिमिट देखते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव, -1 को पॉजिटिव से अप्रोच कर रहा हूँ तो -1 से बड़ी वैल्यू. तो फंक्शन की डेफिनेशन इस समय आप देखो 2x है, जो सेकंड डेफिनेशन है वो यूज़ होगी. इस 2x में x की वैल्यू -1 रखता हूँ तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई? -2. अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी देख लेते हैं. वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू -1. तो क्या वैल्यू आएगी? तो -1 पे आप देखो कहाँ पे इक्वल लगा है. इस पहली डेफिनेशन में -1 पे इक्वल लगा हुआ है. तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी आ गई -2. तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये तीनों चीज़ें जो हैं इक्वल आ गई हैं. LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू -1. इसका मतलब f इज़ कंटिन्यूस. फंक्शन जो है कैसा आएगा? कंटिन्यूस आएगा एट x इज इक्वल टू -1. सेकेंड पॉइंट जहाँ हमें चेक करना है वो है x इज इक्वल टू 1 पे. तो x इज इक्वल टू 1 पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं. तो LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव आएगा. 1 से छोटे पे डेफिनेशन देखो सेकंड वाली यूज़ होगी तो 2x आ जाएगा. 2x में अब x की वैल्यू क्या रखनी चाहिए मुझे? 1. तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारी 2. राइट हैंड लिमिट देखते हैं. तो राइट हैंड लिमिट एट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव. 1 पॉजिटिव पे डेफिनेशन क्या है? 1 से बड़े पे डेफिनेशन जो है फंक्शन की सिंपली 2 है, एक कांस्टेंट वैल्यू है. तो राइट हैंड लिमिट जो है 2 आ जाती है. अब मैं अगर वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखूं एट x इज इक्वल टू 1, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन आप लोग देखो तो 1 पे इक्वल कहाँ लगा है? सेकंड डेफिनेशन में लगा हुआ है 1 पे इक्वल. तो 2x आ जाएगी. तो इस 2x में अगर x की वैल्यू 1 रखी जाए तो क्या आ जाएगा? 2. तो फिर से आप देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 जो है तीनों इक्वल आ गए हैं. सो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1. ये तीनों इक्वल आ गए हैं. इसका मतलब f इज़ कंटिन्यूस. फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू 1. बाकी किसी जगह चेक इसलिए नहीं करनी है क्योंकि -2 कांस्टेंट है, 2x पॉलिनोमियल है और 2 भी कांस्टेंट है जो कि हर जगह कंटिन्यूस होते हैं. तो ये वाला फंक्शन कहीं पे भी डिसकंटिन्यूस नहीं है. इट इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर.